नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं 100% एल्गो ट्रेडर हूं। मैं मैनुअली बिल्कुल भी नहीं करता हूं और ना ही मैनुअल ट्रेडिंग को मैं प्रमोट करता हूं। मैं एआई के ऊपर मैं काम करता हूं। आज पूरी दुनिया एआई की तरफ बढ़ चुकी है, पूरी दुनिया एआई पे फोकस्ड हो चुकी है और हम आज भी ट्रेडिशनल ट्रेडिंग करके अपने पैसे को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि एल्गो ट्रेडिंग का और अपने पैसे को सेव कीजिए। पैसा आपका है, बहुत मेहनत की कमाई है। अगर एआई हमारे इमोशन के साथ काम नहीं करता है, एआई को नहीं मालूम है कि आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, एआई को जो कंडीशन आपने दिया है उस कंडीशन पे एआई किसी भी शेयर को, चाहे ऑप्शन हो या इक्विटी में हो या ईटीएफ हो, जहां भी आप एआई को लगाना चाहें आप लगाएंगे। जो कंडीशन आपने दिया है बस उस कंडीशन को फॉलो करेगा। एआई ट्रेडिंग में की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि वो लिमिटेड लॉस करता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट करता है। तो जब भी एआई आप लगाते हैं तो एआई ट्रेडिंग की जो एआई जितना काम करता है उससे ज़्यादा आपका साइकोलॉजी काम करता है। जब एआई को अपने काम पे लगा दिया है तो उसको अपने काम पे लगे रहने दो, एआई अपना काम करने दो। एआई के विषय में जो भी आपको जानना है, अभी हम जो आपको वीडियो दिखाएंगे उस वीडियो में आप चल जितना समझना है समझिए, जितनी बार देखना है देखिए। नहीं समझ में आ रहा है बार बार वीडियो को देखिए। एआई पे भरोसा कीजिए और एआई का जो 4 स्टेज है उसको आप एआई को कंप्लीट होने दीजिए। अगर उस 4 स्टेज में वो कंप्लीट हो चुका हुआ है तो फिर एआई के ऊपर भरोसा करके उसको लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि एआई भगवान नहीं है। एआई भी लॉस करता है। अच्छी बात यह है कि जब मैनुअली आप करते हैं ट्रेडिंग तो उसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों ही आपके हाथ में होता है। जब एआई करता है तो एआई में जो लॉस होता है लिमिटेड होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, क्योंकि एआई को न तो डर है न ही एआई को लालच है। हाँ, आदमी का जब भी नुकसान होता है सिर्फ 2 जगह नुकसान होता है, या तो डर के कारण आप नुकसान करते हैं या फिर आप ज़्यादा लालच के कारण नुकसान करते हैं। तो अगर पूरे ट्रेडिंग सिस्टम से लालच को और डर को ख़त्म कर दिया जाए तो ट्रेडिंग सिस्टम हमारा जो है बेहतरीन हो जाएगा, सिस्टमेटिक हो जाएगा। और सिस्टमेटिक कोई भी काम यदि आप करें तो वो हमेशा प्रॉफिटेबल ही होता है। तो इसी तरीके से अगर आप एक एआई को लगाते हैं काम पे पूरा अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से, आप उसको बार बार समझ लीजिए। अब उसको अगर काम पे लगा दिए हैं तो उसको लगाए रहने दीजिए। इसकी जो एक कुछ हर काम का कुछ नियम होता है, कुछ शर्त होता है। पहला नियम कि जब एआई पे को आपने काम पे लगाया है तो उसको बीच में बार उसको चेंज मत कीजिए, उसको चलने दीजिए। दूसरा शर्त यह है कि एआई जो लॉस दे रहा है तो उसको घबराइए नहीं, प्रॉफिट दे रहा है तो बहुत खुश मत होइए। इसका जो एवरेज जो प्रॉफिट और जो लॉस है उसका जो तुलना है आप ईयर के अंत में कीजिए। सालाना आपको ये देखना है कि साल भर 1 साल तक अगर कोई एआई काम किया है तो लास्टली वो लॉस में गया या प्रॉफिट में गया। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। कोई भी एआई 100% लॉस में कभी नहीं जाता है। रेगुलर अगर किसी भी एआई को अगर आप काम के लिए लगाते हैं तो कभी लॉस नहीं देता है। मैंने बुरा से बुरा एआई को भी देखा है काम करते हुए, वो लॉस नहीं देता है। हाँ बिल्कुल ही, अब एआई बनाने ही नहीं आ रहा है तो वो लॉस दे देगा। लेकिन अगर एआई को जो 4 स्टेज है उस 4 स्टेज से यदि आप गुजार चुके हैं और उसके बाद आपने काम पे लगाया है तो वो जल्दी लॉस नहीं देता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी लिए हम आपको अपने स्क्रीन पे दिखाते हैं और इसको सीखिए, समझिए और फिर अपने तरीके से आप इसमें और कुछ चेंज करना चाहें आप अपने तरीके से इसको चेंज कीजिएगा। और हम आपको जो है अपना क्वांटमैन का हम इसमें लिंक भी डाल देंगे। इसमें आपको 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आप यहाँ से अपना रजिस्टर्ड कर दीजिएगा। डीमेट अकाउंट यदि आप खोलना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट फ्री में खुलेगा अभी आपका। वहाँ भी आपको एक अच्छा ब्रोकरेज हम आपको मिल जाएगा। कम ब्रोकरेज पे आपको जो है वहाँ आप डीमेट अकाउंट में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो हम दोनों ही का लिंक आपको डाल देंगे इसके अंदर में। आप इसको देखिए, सीखिए, समझिए। और हाँ, अगर कमेंट कर दिए अगर कोई आपको लगता है कुछ और इसमें कुछ चेंजिंग चाहिए, आपको कुछ और, आपको कुछ नया आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, आप अपना ईमेल दीजिए, इसमें हमारे कमेंट बॉक्स में ईमेल डालिए। और अगर आपको कुछ स्ट्रेटजी हमसे हेल्प चाहिए तब भी आप ईमेल के माध्यम से आप हमसे कंसल्ट कीजिए। हम आपको कुछ स्ट्रेटजी भी दे सकते हैं। और अगर आप पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हैं तो आप पूरा पोर्टफोलियो भी हम आपको मैनेज करेंगे। और हाँ, लेकिन वो पेड होगा। पूरा पोर्टफोलियो भी हम आपको मैनेज करके देंगे। आपके पैसे को पूरा डाइवर्सिफाई करेंगे। कभी भी, एक चेतावनी, कभी भी कोई भी स्ट्रेटजी चलाने के बाद अति उत्साहित में
कोई भी स्ट्रेटजी जब आपको दिख रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अगर दिख रहा है, फिर भी अति उत्साहित होकर के पूरा पैसा आपको एक स्ट्रेटजी के ऊपर में नहीं लगाना चाहिए। हम लोग जब भी कोई पैसे को लगाना होता है तो उसको कई तरीके से, पहले तो पैसे को अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा करके बांटते हैं, फिर उस स्ट्रेटजी के ऊपर में हम अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं, फिर उसको फाइनली उस को हम रन कराते हैं। और पैसे को डाइवर्सिफिकेशन अगर आप नहीं करते हैं तो पैसा आपका बर्बाद हो सकता है, क्योंकि कभी कभी कोई स्ट्रेटजी जो है वो लंबे टाइम तक ड्रॉ डाउन फेज में रहता है। जब कोई स्ट्रेटजी लंबे ड्रॉ डाउन फेज में चल रहा है, अगर उस पीरियड में आप फंस गए हैं तो आपका जो है वो हौसला टूटेगा, आप साइकोलॉजिकली रूप से आप उससे बाहर होना चाहेंगे, और अगर एक बार बाहर हो गए तो जो नुकसान हुआ है उसका कभी भरपाई आपको नहीं होगा। इसीलिए बार बार हमको कहना पड़ता है कि स्ट्रेटजी को लगाने से पहले जो 4 स्टेज है उसे क्रॉस करवाइए, और जो है स्ट्रेटजी के बारे में पूरा समझिए खूब बढ़िया से। जब समझ लिए, परख लिए, फिर उसको लगाइए। लेकिन चाहे दुनिया का कितना भी बढ़िया से बढ़िया स्ट्रेटजी क्यों ना हो, एक स्ट्रेटजी के ऊपर में आप अपना पूरा पैसा कभी मत लगाइए। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और पूरा डिटेल समझाते हैं। बाकी बात आप कमेंट सेक्शन में हमसे करिए, हम आपको हर बात का जवाब देंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमेशा स्ट्रेटजी कैसे काम करता है। हम एक एक चीज़ पे पूरी बारीकी से नज़र रखेंगे, और जो भी, जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, ये जो वीडियो बना रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ से है, इसको सीखने के लिए दिया गया है। तो आप काफ़ी बहुत ही बारीकी से इसको सीखिए, समझिए। मेरा मोटो है कि आप कोई भी स्ट्रेटजी के अंदर में घुस करके उसका पूरा ऑपरेशन कीजिए। स्ट्रेटजी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर में इसको रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, ये सब एक रिसर्च का विषय होता है। ये देखने में आसान लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जब आप रिसर्च करेंगे तो आप इजीली सीख सकते हैं, और कोई जो है बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हम एक एक चीज़ बारीकी से बात करेंगे चीज़ों। तो देखते हैं कि हमको ये कितना प्रॉफिट करके दे रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेज है ये कि 2,43,870 रुपया हमको ये कमा के दे रहा है। ये हिस्टोरिकल डाटा है। ये जो भी टेस्ट होता है वो हिस्टोरिकल डाटा पे ही टेस्ट होता है। फर्स्ट स्टेज तो यही है कि हिस्टोरिकल डाटा पे ही इसका टेस्टिंग होगा। दूसरा क्या है कि देखिए ये जो हो रहा है 13 नवंबर 2020 से लेके, और ये जो है 16 दिसंबर 2024, आज जो वीडियो का जो डेट है उस डेट तक का हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये पूरा हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर में टेस्ट किया हुआ चीज़ जो है यह है। हम एक एक चीज़ जहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि एक भी पॉइंट इसमें हम नहीं छोड़े। काफ़ी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, स्किप करके देखेंगे तो आपको ये वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें बहुत एक भी पॉइंट इसमें हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक पॉइंट पे हम आपसे बात करेंगे। तो हम 5 साल के डाटा पे चेक किए हैं, यह भी देखेंगे कि इसमें पैसा कितना लगा हुआ है और ये क्या रिजल्ट जो है हमको दे रहा है। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि है सबसे पहला जो चीज़ होता है वो पहले तो आपको यहाँ पे कर्व के आधार पे ही आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटजी बिल्कुल रेगुलर ये इनकम दे रहा है। रेगुलरली इनकम ये इसने दिया है, मतलब ये कर्व ही देख करके आप पहला स्टेज में आप बता सकते हैं। ये कोई भी आदमी देख के बता देगा कि भाई ये तो कर्व बहुत अच्छा है, यानी स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और दूसरा जो स्टेज है जो हमारा जो WP है वो 46.11 है। देखिए जब बाइंग का स्ट्रेटजी होता है तो 40 से ऊपर को वो कंसीडर किया जाता है। 40 से ऊपर यदि रिजल्ट दे रहा है तो ये बढ़िया रिजल्ट है। चूँकि बाइंग स्ट्रेटजी जो है हमेशा बड़े मूव को पकड़ने के लिए बनाया जाता है। तो जब भी मार्केट में बड़ा मूव है तो बाइंग स्ट्रेटजी अपना प्रॉपर काम करे, इसलिए जो है उसके अंदर में हमने इसमें कंडीशन भी बहुत सारा डाला है। मतलब ये नहीं कि कोई मूव आया किसी में घुसा और लॉस करके निकला, तो हम ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे कंडीशन को जब ये मैच करेगा तब इसमें एंट्री मारेगा, और बहुत सारा कंडीशन तभी मैच करेगा जब बड़ा मूव आएगा। तो यही हमारा लॉजिक है इस कंडीशन जो है इसको बनाने का। विनिंग लॉस रेशियो जो है ये भी काफ़ी ठीक ठाक है, लगभग 261 और 302 है। इसमें जो है थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट इसमें ये वाला है, ये 302 जो है ये नेगेटिव पॉइंट है। 261 बार ये विन किया है और लूज जो है 302 बार किया है। तो थोड़ा सा इसमें सोचने की बात है। फिर भी हम इन चीज़ों के बाद ये समझते हैं कि क्या ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। देखिए RPT इसका ठीक ठाक है, RPT भी जो है 1.24 है, तो सही है, चलेगा। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही बढ़िया,
मतलब बाइंग के अंदर में अगर ड्रॉ डाउन अगर 10, 11, 12 हज़ार रुपया है तो कोई बहुत बड़ा नहीं है। और जो सबसे बहुत ही बेहतरीन चीज़ इसमें जो अभी तक हमको दिख रहा है वह है ड्रॉ डाउन। मात्र एक दिन ये ड्रॉ डाउन फेज में रहा है। ड्रॉ डाउन का मतलब हुआ कि जो आपका जो बेसिक पूंजी लगा हुआ है वो नीचे कहाँ तक आया, तो और कितने दिनों तक वो ड्रॉ डाउन फेज में रहा। तो यानी आपका जो है वह एक दिन ही ड्रॉ डाउन के फेज में रहा है और एक ही दिन के बाद वो निकल गया है, इसलिए ड्रॉ डाउन का बहुत वैल्यू इसमें नहीं है। बहुत ही बढ़िया इसमें ड्रॉ डाउन का ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है इसके अंदर में, ये बहुत ही हाई अट्रैक्टिव चीज़ है ये। और ये भी अट्रैक्टिव है, इसका लगभग सब चीज़ है। एक हमको निगेटिव जो अभी दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हम चले उसका भी देखेंगे कि क्या इनके बाद जो हम कर सकते हैं या नहीं, हमको ट्रेडिंग करना चाहिए इस पर या नहीं करना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट जो है ये 1726 रुपये का दे रहा है, यानी ये चीज़ जो है बढ़िया है। ये 1726 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है और जो एवरेज लॉस है वो 685 रुपये का है, यानी आपका जो है ये लगभग 2, 2.5 गुना 3 गुना के आसपास ये एवरेज प्रॉफिट दे रहा है। और लॉस कम कर रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है। तो ये जो हमारा जो पॉइंट जो था यहाँ 302 पॉइंट जो था, ये इसको हम भरपाई कर सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं इस पॉइंट को। हमारा जो विनिंग जो है वो 8 बार है, तो हम यहाँ भी एक कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हम लगातार जो है 8 बार विन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ फिर से इसमें नुकसानदेह है कि 10 बार लगातार नुकसान किया है और 8 बार विन किया है। फिर भी ये स्ट्रेटजी चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, हम आगे और देख रहे हैं और इस पर हम डीप एनालिसिस करेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है हमारा 20,091 रुपया है, यानी 20,091 रुपया तक ये हायर एक दिन का प्रॉफिट है। ये हो सकता है ये कई बार भी हो, लेकिन एक बार कोई ऐसा टाइम आया है जिस दिन एक ही दिन में ये 20,000 रुपया तक ये जो है स्ट्रेटजी काम करके दिया है, यानी यह भी एक बढ़िया रिजल्ट है। अगर 20,000 रुपया एक बार मतलब हायर ही वहाँ तक पहुँचा है, इसका मतलब है 20,000 को टच ये कई बार किया होगा, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। मैक्सिमम लॉस जो है वो 3,000 रुपये तक का है, मतलब ये हायर लॉस एक दिन में ये स्ट्रेटजी हायर लॉस ये 3,000 रुपये तक का ही किया है। इससे ज़्यादा इसका लॉस का कैपेसिटी इस स्ट्रेटजी का नहीं रहा है 5 साल के अंदर में। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ करके और एक एक पॉइंट पे हम बात करते हैं और फिर देखेंगे कि आगे जो है ये स्ट्रेटजी हम चला पाएँ या नहीं चलाना चाहिए, हमको कैसा काम करता है। अब अगला कंडीशन हमारा जो होगा वो देखते हैं। अगला कंडीशन मेरा ये रहेगा कि जो देखिए 261 बार ये हिट किया है, 302 बार लूज किया है, जो पॉइंट पर हम आगे भी आपको बता चुके थे यहाँ पे 302 बार। उसके बाद मैं एक बार स्लिपेज भी डाल के देख लेता हूँ, चूँकि बाइंग का है तो बाइंग पे हम स्लिपेज 1% का डालना चाहिए हमको। तो बाइंग का स्लिपेज डालने के बावजूद भी ये जो है प्रॉफिट में ही है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें घबराने का बात नहीं है। हम जब स्लिपेज को 0 कर देते हैं तो देखिए स्लिपेज 0 करने के बाद क्या आता है। स्लिपेज 0 करने के बाद 2,43,000 रुपया आ रहा है और स्लिपेज 1% लगाने के बाद जो है ये थोड़ा स्लिपेज में आपका पेमेंट कमा है, लगभग लाख रुपए का अंतर आया है। स्लिपेज जो है वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास गया है, यानी स्लिपेज के बावजूद भी अगर हम पैसा अगर इसको रेगुलर चलाएंगे तो प्रॉफिटेबल ही रहेगा स्ट्रेटजी, कोई ज़्यादा नुकसान इसमें हो नहीं रहा है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इसको भी चलाने का कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है हमने इसको नवंबर 2020 में इसको अप्लाई किया था। 2020 से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो ये देखिए छोटा छोटा ये प्रॉफिट रेगुलरली जो है ये दे रहा है। और ये जनवरी में नुकसान किया है, जनवरी 21 में नुकसान किया है 747 रुपये का, और ये फरवरी आते आते जो है प्रॉफिट दिया 36,000 रुपये का। मतलब एक दिन में जो स्ट्रेटजी जो एक महीना में 700 रुपये का नुकसान दे रहा, तो अगले महीना 36,000 का प्रॉफिट दिया, लेकिन अगले ही महीना फिर से वो लॉस में गया है 8,902 रुपये का। देखिए जो सबसे ज़्यादा जो है ना कोई भी स्ट्रेटजी चलाने के पीछे जो हमारा स्ट्रेटजी जो है वो तो काम करता ही करता है, क्योंकि वो कंडीशनली होता है, वो कंडीशन पे काम करता है। लेकिन हमारा साइकोलॉजी ज़्यादा काम करता है इसके अंदर में, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ लॉस किए हैं 700 का, तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए लॉस के कारण हम इसको बंद कर देते तो हम यहाँ प्रॉफिट नहीं ले पाते 36,000 का। और अगर हम 36,000 का प्रॉफिट ले लिए हैं तो फिर अब हम ये ओवर कॉन्फिडेंस में और ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए दूसरा कंडीशन में लॉस भी तो हो रहा है यहाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये कोई भगवान नहीं है जो आप यहाँ पैसा लगा दिए तो एकदम से जो है ये होगा। तो ये भी एक लॉस देता है, लेकिन इसका एक अंतर यही है कि ये लॉस और प्रॉफिट जो है ये बैलेंस करना जानता है।
तो आपको यहाँ पे देखिए दूसरा जो है 9,300 का प्रॉफिट हुआ, फिर 11,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ 1,500 का। तो इस तरह से आप देखिए तो ये लॉस प्रॉफिट करके एवरेज जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में जाता है। 26,000 रुपया का देखिए यहाँ प्रॉफिट दिया, यानी अभी तक जो सबसे ज़्यादा हायर जो एक मंथ में जो इनकम करके दिया है वो 36,000 का। अभी जो टाइमिंग चल रहा है बैंक निफ्टी का थोड़ा सा काफ़ी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा अभी अच्छा पोजीशन में नहीं चल रहा है, लेकिन ये स्ट्रेटजी जो है ओवरऑल अच्छा काम कर रहा है। तो हम इस कंडीशन पे चलते हैं, यहाँ भी देख लिए। और इसमें कंडीशन क्या क्या लगा हुआ है, इसमें और बहुत तरीके से इसको चेंजिंग करके देखा जा सकता है। और जैसे अभी हम जो अभी ये जो स्ट्रेटजी बना हुआ है इसमें क्या कंडीशन लगा हुआ है हम उसको देख के पहले इस पर बात करें, फिर इसमें चाहें तो हम इसको एक दो चेंजिंग करके भी देख सकते हैं। देखिए हम इसको चेंज करके देखते हैं। पहले इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें कंडीशन डला हुआ है। तो पहला क्या है कि आप देखिए इसमें जो है ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्ट्रेटजी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे काम कर रहा है। बैंक निफ्टी है, चूँकि बैंक निफ्टी एक्सपायरी जो है बिकली बंद हो चुका है, तो हम इसको जो चेक करेंगे वो मंथली के ऊपर में करेंगे, मंथली में हम करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें पहले कौन कौन सा इंडिकेटर हमने यूज़ किया है। पहला, इसमें जो इंडिकेटर जो है वो 3 मिनट के कैंडल पे, सारा जो भी इंडिकेटर है वो सब 3 मिनट के कैंडल पे है। और चूंकि ये स्ट्रेटजी हम खुद यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करना चाहेंगे नहीं, तो इसलिए ऊपर ऊपर हम आपको डिटेल्स में इसको दिखा रहे हैं। तो क्योंकि ज़्यादा छेड़छाड़ करने से कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरा नुकसान हो सकता है, इसलिए इस स्ट्रेटजी को हम आपको पूरा जो है दिखाते हैं। इसमें क्या क्या कंडीशन लगा हुआ है, सारा इंडिकेटर वगैरह आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें हमारा जो है ADX भी लगा हुआ है, पिवट पॉइंट भी लगा हुआ है, बोलिंजर बैंड लगा हुआ है ना, वॉल्यूम वेटेड भी लगा हुआ है, एवरेज रेंज भी लगा हुआ है, ATR भी लगा हुआ है, उसके बाद हमारा RSI लगा हुआ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा हुआ है, और मूविंग एवरेज 2 बार लगा हुआ है, 50 और 20 दोनों लगा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम आपको बताएंगे। ये तो इंडिकेटर हो गया कि इतना इंडिकेटर मिल करके इसको इंडिकेट करेगा। अब किस कंडीशन पे करेगा, अब हमको कंडीशन देना है, यानी एंट्री का कंडीशन हमको देना पड़ता है कि हमको एंट्री क्या क्या कंडीशन होगा, मतलब एक इंडिकेटर का क्या कंडीशन होगा जो एंट्री मारेगा। अब चलिए हम चलते हैं एंट्री के अंदर में। देखिए टाइम ऑफ द डे इज अबव, सबसे पहले हमको टाइम देखना है कि कब हमको एंट्री कब मारना है। तो 9:20:30 पे मारना है। आप चाहें तो इस टाइम को चेंज करके आप अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। हमने जो चेक किया है उसके हिसाब से ये रिजल्ट हमको मिला है। फिर आप चाहें तो इसमें चेंजिंग करके अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। दूसरा देखिए और एंड में क्या अंतर है, और मतलब हो गया ये और ये दोनों में से कोई सा भी एक मैच करेगा तो हम इसमें एंट्री करेंगे, लेकिन एंड मतलब हो गया कि हम ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ये दोनों ही जब मैच करेगा तो हम एंट्री मारेंगे। तो इस टाइप से सब में एंड लगा हुआ है। इसका मतलब सारा कंडीशन जब तक मैच नहीं करेगा इसमें एंट्री नहीं होगा। अब दूसरा करेंट क्लोज जो है वो 3 मिनट का कैंडल, 3 मिनट का कैंडल जब करेंट क्लोजिंग होगा इज अबव, है ना, जो है आपका VWAP मतलब हो गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को जब ये क्रॉस करेगा तो इसमें एंट्री मारेगा। तीसरा कंडीशन इसमें है करेंट क्लोज इज अबव ATR। चौथा कंडीशन है RSI 70 को अगर क्रॉस करता है तो इसमें एंट्री मारेंगे। उसके बाद है EMA 20, जब 50 को क्रॉस करेगा तो हम इसमें कंडीशन एंट्री मारेंगे। और करेंट क्लोज यदि हमारा पिवट पॉइंट R1 के ऊपर चला जाएगा, जो रेजिस्टेंस होता है उसको जब तोड़ देगा पहला को, उसके बाद जो है हम इसमें एंट्री मारेंगे। अब कंडीशन देखो कितना मैच कर रहा है, कितना कंडीशन इसमें यूज हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कंडीशन जब मैच किया है तो हम इसमें एंट्री मारे हैं। 6 स्पेशलिस्ट लोगों ने इसे बताया है कि आप इसमें घुसो, तब हम इसमें घुसेंगे। तो क्या लगता है कि इसमें 6 लोग गलत बोलेंगे, 6 इंडिकेटर गलत बोलेगा? नहीं, हर एक इंडिकेटर का अपना अपना एक जो है पावर है। हर एक इंडिकेटर अपना अपना कुछ ना कुछ एक आइडिया देता है। हर एक इंडिकेटर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये 6 इंडिकेटर मिलके 6 कंडीशन मिल करके ये ज़्यादा चांस होता है इसमें प्रॉफिट लेने का। हाँ, ऐसा नहीं लॉस नहीं लेगा, सब लॉस लेगा। एग्जिट का कंडीशन हम देख लेते हैं कि लॉस कैसे लेगा। करेंट क्लोज इज बिलो EMA 20। EMA 20 कंडीशन में देखिए जब जाते समय तो हमने क्या बोला है, एंट्री मारे हैं तो हम दिए हैं EMA 20, जब 50 को क्रॉस करे तो हम घुसेंगे। लेकिन निकलते समय हमने कुछ नहीं किया। निकलते समय हमने क्या बोला कि जैसे ही हमारा जो क्लोजिंग है EMA 20 के पास हो, नीचे हो, तुरंत बाहर निकलो। बिलो
इज बिलो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्रॉस नहीं है, इज बिलो मतलब क्लोज होना है नीचे, तो ये हम इससे जस्ट बाहर हो जाएंगे। और इसमें एक और कंडीशन है, बहुत ही अंदर में छुपा हुआ है। इसको सिर्फ एक कंडीशन आपको यहाँ दिख रहा है कि एक ही कंडीशन से हम घुसने के लिए 6 लोगों से कन्फर्म किए हैं, निकलने के लिए 6 से कन्फर्म नहीं कर रहे हैं। मूवमेंट आया, कोई बात नहीं, मूवमेंट कई बार आके वापस होता है। जैसे ही वापस हुआ तो भाई हम 20 MA के नीचे आया, बाहर, तुरंत बाहर, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं रहना है, क्यों, बड़ा लॉस नहीं करना है। अब बाय द वे ये अगर कंडीशन मैच नहीं करता, हो सकता है उससे पहले ये कंडीशन मैच कर जाए, तो हमने स्टॉप लॉस दिया 30% का। प्रीमियम जो है 400 रुपये का है, और प्रीमियम नियर में लगाना है। प्रीमियम नियर, एक एक चीज़ को समझिए। प्रीमियम नियर जो है 400 रुपये का रहेगा करंट मंथ का। चूँकि करंट बिक का बंद हो चुका है, आपको यहाँ पे मैसेज भी आ गया हुआ है, करंट बिक का हम नहीं ले पाएगा ये। अब हमको करंट मंथ का लेना है। प्रीमियम नियर मतलब 400 रुपये का हमको प्रीमियम ले रहे हैं हम। एक लॉट से अभी हम इसको ट्राई किए हैं। एक लॉट का मतलब हो गया 15 का लॉट होता है बैंक निफ्टी का, 400 यानी 15 चौका 60, 6,000 रुपये का मात्र 6,000 रुपये के लागत से ये स्ट्रेटेजी चल रहा है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 6,000 रुपया लेकर के आप इस स्ट्रेटेजी को चला दें, कभी गलती ऐसा नहीं करने का। ओवर कॉन्फिडेंस में और लालच में और भय के कारण ही नुकसान होता है। तो कृपया इसके पीछे का जो बाकी विशेष लॉजिक है उस पर सीखना है, उसको समझना है। 6,000 से ये स्ट्रेटजी बिल्कुल चलेगा नहीं। हाँ, इसमें अमाउंट जो खर्च होगा वो 6,000 ही होगा, लेकिन 6,000 से ये स्ट्रेटजी नहीं चलेगा। मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। 1,800 रुपये का लॉस हम इससे लेकर के निकलना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि या तो ये जो है प्रॉफिट दे तो अनलिमिटेड दे, और लॉस दे तो इसमें 1,800 रुपये तक का ये लॉस हमको दे के निकल जाए। और हाँ, हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी डाला है इसके अंदर में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि जब भी हमारा मूवमेंट बना, एंट्री हुआ, और एंट्री होने के बाद वो अभी, जैसे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या डाला, 5% और 2%। 5% 2% का मतलब हुआ कि जब हमारा 400 का प्रीमियम 5% बढ़ जाए तो हमारा जो ये जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये 2% घट जाए। मतलब 5%, 400 का 5% होता है 4 पंचे 20 यानी 20 रुपया। 420 जैसे ही होगा ये 30% जो है ये उसमें से 2% घट जाएगा। अब यानी 28% का स्टॉप लॉस ही होगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने से क्या फ़ायदा होता है, जब मोमेंट आता है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है ऊपर 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 पर शिफ्ट होते चला जाता है। इससे हमारा लॉस कम होता है। अगर बाय द वे मूवमेंट वापस भी आया तो जितना हम कम से कम लॉस बुक कर पाए, ये मोटो है हमारा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसमें स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हमने लगाया है। और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कंडीशन डालने से कोई फ़ायदा इसमें हमको दिखा नहीं है। बाकी आप अपने तरीके से इसमें और भी बहुत सारा कंडीशन डाल करके अलग अलग तरीके से इसमें कोई भी चेंजिंग करके आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस सब कंडीशन में कोई चेंजिंग से कुछ और विशेष बेनिफिट आ रहा है तो आप इसको हमारे कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में आप हमको बताइए, हम उस पर और भी ज़्यादा रिसर्च करेंगे। तो इसी टाइप से ये स्ट्रेटजी जो है, सारा स्ट्रेटजी जो है काम करता है। हाँ, कभी भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी जो है कोई भी स्ट्रेटजी सिंगल काम नहीं करता है। प्रॉपर कभी भी एक स्ट्रेटजी के ऊपर में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद ऐसा कभी नहीं है कि अब 6,000 रुपये का पूंजी से लगा तो हम एक बार में 6 लाख रुपए इसके ऊपर में लगा दें और 100 लॉट से काम चालू करें। एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी सिंगल रूप से काम नहीं करता है। इसको पूरा एक फील्डिंग से जाना होता है। कोई भी काम के लिए पूरा, मतलब स्ट्रेटजी को चलाने के लिए भी एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। तो आपको एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो। और ऐसा नहीं कि 6,000 का स्ट्रेटजी है तो 6,000 लगा करके ही हम काम करेंगे। क्योंकि मैं आपको थोड़ा पीछे ले चल के दिखाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर में जो ड्रॉडाउन फेज था वह, उसके लिए भी अमाउंट आपको चाहिए होगा, आपको रखना पड़ता है। चूँकि ड्रॉडाउन भी तो हमको देखना है ना। देखिए ड्रॉडाउन कितना है, आपको ड्रॉडाउन बता दूँ, ये 12,000 रुपये के आसपास का ड्रॉडाउन है। अब 6,000 रुपये का पूंजी है, 12,000 रुपये का लॉस है, यानी 6,000 रुपये तो 2 बार नुकसान हो गया। अब ऐसे स्थिति में कोई भी आदमी क्या साइकोलॉजिकली रूप से रह पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रह पाएगा। इसलिए कभी 6,000 रुपये इसमें नहीं लगेगा। इस स्ट्रेटजी को चलाने के लिए कम से कम 18,000 रुपये की ज़रूरत है। 12,000 ड्रॉडाउन वाला, 6,000 रुपया आपका एक्स्ट्रा 18,000 रुपया। हालांकि ये ड्रॉडाउन जब आप जैसे ही अपने इनकम की तरफ चला जाता है, जब 6,000 रुपये से जब 12-15,000 रुपये के जब इनकम पे चला गया, तो ये ड्रॉडाउन वाले पूंजी को आप निकाल के कहीं और इस्तेमाल कीजिए।
और उसके बाद इस एल्गो को रेगुलरली चलने दीजिए। जब ये 12-15 हज़ार रुपये कमा लिया है तो फिर इसका जो बेसिक पूंजी है उसको आप बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ड्रॉ डाउन के लिए अब आपके पास पैसा हो गया है। तो इस तरीके से कभी भी कोई भी स्ट्रेटजी सिंगली काम नहीं करता है। स्ट्रेटजी का 4 स्टेज होता है, उस चारों स्टेज से जब निकल जाए, अलग अलग एंगल्स पे उसको टेस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर पैसा लगाइए। पहले कम लॉट से स्टार्ट कीजिए, पहले 1 लॉट स्टार्ट कीजिए, 2 लॉट से स्टार्ट कीजिए, फिर बढ़ करके इसको 3, 4, 5 लॉट तक जा सकते हैं। उसमें भी एक बार में चाहे कितना भी बढ़िया से बढ़िया स्ट्रेटजी हो, बहुत ज़्यादा लॉट नहीं बढ़ाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा एक स्ट्रेटजी पे नहीं लगाना चाहिए। पूरा स्ट्रेटजी का एक फील्डिंग सजाना चाहिए। और अगर पूरा कंप्लीट एक फील्डिंग सजा हुआ पोर्टफोलियो यदि आप चाहते हैं कि रेडीमेड जो पूरा सजा सजाए फील्डिंग के साथ आपको पोर्टफोलियो मिले, तो वो पोर्टफोलियो भी हम आपके लिए तैयार करेंगे। हाँ, नो डाउट वो एक पेड पोर्टफोलियो होता है, तो आप अगर उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे आइए, संपर्क कीजिए, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। इसी तरह के हम हमेशा वीडियो लाते रहते हैं और आपको हम एल्गो ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ बहुत सारा जानकारी देते हैं। हमारा जो ज़्यादा फोकस्ड होता है वो एल्गो ट्रेडिंग पे और ETF के ऊपर में होता है, क्योंकि ETF भी काफ़ी सेफ होता है और एल्गो ट्रेडिंग भी सेफ होता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि मेरा कमाया हुआ पैसा बर्बाद हो। हम दानवीर जी नहीं बनना चाहते हैं जिसको मार्केट ख़त्म कर दे हमारे पूरे पैसे को। हम चाहते हैं कि हम अपने पैसे को सेफ रखें। तो हमारा जो पर्सनल स्टाइल है काम करने का वो है बहुत ज़्यादा अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो पे पैसा लगाते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ मिलके काम करते हैं, मल्टीपल स्ट्रेटजी का एक पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं और बहुत ही सुंदर एक फील्डिंग सजाते हैं, ताकि किसी भी एंगल से हमारा प्रॉफिट हो नहीं हो, हमारा पैसा नुकसान नहीं हो, हमारा पैसा डूबे नहीं। क्योंकि यदि एक बार पैसा डूब गया तो पैसा रिकवरी करना ही ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और ऐसा शेयर मार्केट में नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में ये मेरा अनुभव है कि जितने भी लॉस करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर लोग डर के कारण, लालच के कारण ही नुकसान किए हैं। तो डर और लालच से यदि हम बाहर रहेंगे तो हम एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। और जो सेबी का जो रिजल्ट आया 93% लोग लॉस किए हैं, तो वो 7% आखिर कोई तो हैं जो 7% है इस इंडिया में, तो वो 7% वाले स्लैब में आप भी जा सकते हैं, बहुत ईजिली जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का। और एक और बात ज़रूरी सूचना है, टिप्स पे बिल्कुल मत जाइए। अभी आपने पूरे सिस्टम को देखा है, इसमें मात्र 6,000 रुपया लग करके आप 2,43,000 रुपया आपको दिख रहा है। लेकिन बिल्कुल ये एक दिन का नहीं है, ऐसा कोई जादू इसके अंदर में नहीं है। ये आपको सिखाने के लिए बताया गया है और ये चीज़ हुआ है, ये बैक टेस्ट रिपोर्ट है, ये हमारा नहीं है। ये डाटा के आधार पर जो है ये चीज़ आपको जो हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है, यहाँ भी आपको इनकम दिख रहा है, लेकिन टिप्स के ऊपर में कभी मत जाइए। जो लोग भी टिप्स दिया है उसका आपको कोई सोर्स नहीं मालूम है कि वो कैसे लिया, कहाँ से लाया, क्या उसका सोर्स है। वो पैसा आपका पूरा का पूरा डुबा देगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। वो बिल्कुल ही ये सब एक गैम्बलिंग के तरीके से इसको नहीं करिए, क्योंकि गैम्बलिंग करने से हमेशा आपका नुकसान होने वाला है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे एक अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि मार्केट के प्रति जो भावना है कि मार्केट में सिर्फ लॉस ही लॉस होता है, तो इनसे बचा जा सके और एक भावना बदले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस ट्रेडिंग व्यापार में आए और इसको एक व्यवसाय के रूप में को करे। क्योंकि जब हमारा जो इंडिया भी बहुत पीछे है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, यूके वगैरह अब तो बहुत आगे चला गया है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करें, ताकि उनको प्रॉफिट हो और एक अच्छा माहौल बने मार्केट के अंदर में। धन्यवाद।